नमस्कार दोस्तों, आज मैं अहोई अष्टमी की कार्तिक माह की अहोई अष्टमी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक साहूकार रहते थे। उनकी 7 बेटे और 7 बहुएं थी और एक बेटी थी। उसका शादी हो गया था। जब दीपावली का दिन आया तो साहूकार की बेटी आई थी अपने मैके। उसकी भाभी सब जा रही थी जंगल में मिट्टी लाने, जिससे घर आंगन वो लिपती। तो उसने भी अपनी भाभीयों के साथ साहूकार की बेटी भी जंगल में चली गई मिट्टी लेने। जिस जगह पर साहूकार की बेटी खुदाई कर रही थी मिट्टी की, वहीं पर साहू अपने बच्चों के साथ रहती थी। और जब मिट्टी की खुदाई करते करते एक बच्चा कट गया और मर गया साहूकार की बेटी से, जिससे साहू गुस्सा हो गई और उसने कहा, मैं तुम्हारी कोख को बांधूंगी। तब साहूकार की बेटी डर गई, रोने लगी और हाथ पैर अपनी सभी भाभीयों के पास जोड़ने लगी कि भाभी आप अपनी कोख बंधवा लो, आप अपनी कोख बंधवा लो। तब उसकी सबसे छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इस तरह से उसकी ननद अपना फिर ससुराल चली गई साहूकार की बेटी। फिर जब छोटी वाली बहू को जब भी बच्चा होता, 7 दिन जिंदा रह के उसका बच्चा मर जाता। ऐसे ऐसे करके 7 बच्चे उसके जन्म लिए, लेकिन 7 बच्चे मर गए। तब उसने पंडित जी को बुला के पूछा, सारी बात कही कि आखिर मेरे बच्चे क्यों मर जा रहे हैं। तब पंडित जी ने कहा कि तुम सोरही गाय की सेवा करो, जिससे वो प्रसन्न होंगी, तब उनसे तुम वरदान मांग लेना। तब उसके साहूकार की छोटी बहू ने वैसा ही किया, सोरही गाय की सेवा करना शुरू किया। तब कुछ दिन के बाद गाय प्रसन्न हो गई और बोली, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगती हो। तब साहूकार की बहू ने कहा कि साहू माता ने मेरी कोख को बांध दिया है। मेरे बच्चे जब भी जन्म लेते हैं 7 दिन जीवित होकर मर जाते हैं, इसलिए मुझे साहू माता से मिलना है और उनसे इसकी क्षमा मांगना है। आप मुझे उनसे मिलवा दो। तो गाय बोली, ठीक है, चलो चलते हैं। फिर गाय और उसकी बहू दोनों साथ चल दिए साहू माता से मिलने के लिए। कुछ दिन अपना चलते चलते गए तो एक दिन जंगल के रास्ते से जा रहे थे तो थक गए थे, तो गाय बैठ गई और उस साहूकार की बहू भी बैठ गई आराम करने के लिए। तो उसने देखा कि पेड़ पर, पास ही के पेड़ पर गरुड़ पक्षी का बच्चा सब वहाँ रह रहा है और इधर से एक साहू जा रहा था उसको डसने के लिए। तब बहू ने क्या किया, बड़ा सा पत्थर उठा के साहू को दे मारा, जिससे साहू वहीं मर गया। पक्षी आए तो देखा कि साहूकार की बहू वहाँ खड़ी है और साहू मरा हुआ है। तब उन्होंने साहूकार को, बहू को धन्यवाद किया और बोला कि आप यहाँ क्या कर रही हो, क्यों जंगल में आई हो। तब साहूकार की बहू ने सब कथा कहा, बताया। तब उसने कहा, मैं आप लोग की मदद करूँगी, साहू माता तक मैं पहुँचा दूँगी। फिर वो तीनों चल दिए साहू माता के पास। जब वो लोग वहाँ पर पहुँचे साहू माता के पास, तो साहू माता ने बोली गाय को देख के, अरे गाय, तू तो बहुत दिनों के बाद आई। तो गाय ने कहा कि हाँ माता, मैं तो बहुत दिनों के बाद आई, लेकिन इस वो जो साहूकार की बहू थी वो बोली कि इसके कारण ही मैं यहाँ आई हूँ। तब तक साहू माता ने कहा, मेरे सिर में बहुत जुए हो गई है, मुझको निकाल दो। तब साहूकार की बहू ने साहू माता के सिर के जुए निकाल दिए, जिससे साहू माता बहुत प्रसन्न हो गई और बोली, मांगो क्या मांगती हो। तब साहूकार की बहू ने कहा, आप अगर वचन दो कि जो मैं मांगूंगी तभी मैं कुछ मांगूंगी। तब कहा साहू माता ने, ठीक है, मैं वचन देती हूँ, तुम मांगो जो मांगती हो। तब साहूकार के बहू ने कहा कि आपने मेरी कोख को बांध रखा है, जिस कारण मेरे 7 पुत्र हुए और 7 दिन जीवित रह के मर गए। मैं चाहती हूँ मेरे पुत्र हो जाए। तब उसने कहा, तब माता को याद आ गया। बोली वो कि मैं तो तेरी कोख खोलने वाली नहीं थी, लेकिन तुमने यहाँ आके मुझे प्रसन्न कर दिया है, इसलिए जा, तुझे 7 बहू और 7 बेटे होंगे। ऐसा आशीर्वाद माता ने दिया। जब वो लौट के आई अपने घर तो देख रही है कि जो 7 बेटे उसके मर गए थे वो जीवित है और 7 बहुएं भी हैं साथ में। तब उसने अहोई अष्टमी का व्रत करना शुरू किया और कहा
कि मुझे मतलब साहू माता की कृपा से मेरे बेटे वापस आ गए, मैं अहोई अष्टमी का व्रत करूँगी। ऐसा करके उसने तैयारी शुरू कर दिया। और उसकी मतलब जो 6 जेठानी थी, वो लोग सोच रही थी हम लोग जल्दी जल्दी अहोई अष्टमी का पूजा कर लेते हैं, नहीं तो छोटी वाली अपने बच्चे को याद करके बहुत रोती है, रोएगी। जब उसके घर से रोने की आवाज़ नहीं आई तो 6 बड़ी वाली जो जेठानी थी अपने अपने बच्चों को भेजी, जाओ तो देखो तो चाची है ना, क्या कर रही है। उसके घर से आज रोने की आवाज़ नहीं आई। तब बच्चे गए और देखे, बोले माँ उनके घर तो 7 बेटे और 7 बहुएं आ गई हैं और चाची हैं जो अहोई अष्टमी की पूजा करने का, उद्यापन करने का मतलब तैयारी कर रही हैं। सभी उनकी जेठानी गई दौड़ी दौड़ी और उनसे मिली और सब पूछा। तब छोटी वाली बहू ने सारी कथा कही और सुनाई, बताई। और उसने कहा कि अहोई अष्टमी के व्रत करने से ही मेरे पुत्र मतलब सही सलामत लौटेंगे, ऐसा साहू माता ने कहा, इसलिए मैं व्रत कर रही हूँ। और आप लोग भी अहोई अष्टमी का व्रत करें। जिस तरह से अहोई अष्टमी के व्रत के कारण साहू माता ने छोटी वाली बहू को 7 पुत्र को जीवित किया, वैसे ही सभी के सभी माताओं के बच्चों को साहू माता जीवित करे और सुखी रखे।